अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज हम एक ऐसे तारीखी विरसे पर रोशनी डालेंगे जो चार मीनार के दामन में और मक्का मस्जिद के बिल्कुल रूबरू मौजूद है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज की। सल्तनत आसफिया के 7वें हुक्मरान नवाब मीर उस्मान अली खान ने गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज की तामीर अमल में लाई थी। इस कॉलेज से कम खर्च में तलबा डॉक्टर बनकर निकलते हैं। वहीं इस यूनानी हॉस्पिटल में फ्री में इलाज होता है। गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज की खस्ता इमारत और उसकी तज़्ज़िनकारी के लिए बजट की मंजूरी और हॉस्पिटल और कॉलेज के मुख्तलिफ पहलुओं पर हम नज़र डालते हैं। चारमीनार के दामन में और मक्का मस्जिद के रूबरू एक आलीशान इस्लामी फ़न तामीर का शाहकार तारीख़ी इमारत खड़ी है, जिसे गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज कहा जाता है। यूनानी कॉलेज के साथ साथ इस इमारत में यूनानी दवाखाना भी कायम है। चारमीनार के पहलू में ये कॉलेज और अस्पताल होने की वजह से इसे चारमीनार दवाखाना भी कहा जाता है और इसे सदर शिफाखाना चारमीनार भी कहा जाता है। सन 1938 में सल्तनत आसफिया के 7वें हुक्मरान नवाब मीर उस्मान अली खान ने निज़ामिया तिब्बी कॉलेज और यूनानी दवाखाने की तामीर अमल में लाई थी। तकरीबन 86 सालों से गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज और अस्पताल में फ्री में यूनानी तरीक़े से इलाज किया जा रहा है और तिब्बे यूनानी की आला तालीम मुहैया की जा रही है। हम सबसे पहले गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की तफसीलात पर रोशनी डालेंगे। गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जय वसंतराव साहब ने कहा कि गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज में हर साल BUMS के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेस में दाखिला नीट एंट्रेंस के तहत होता है। उन्होंने गवर्नमेंट निज़ामिया कॉलेज के मुख्तलिफ शोबों और फैकल्टीज़ के बारे में भी सियासत टीवी को वाकिफ़ करवाया। कहा जाता है ये हॉस्पिटल और कॉलेज 1938 में ये बिल्डिंग का इनाग्रेशन हुआ है निज़ाम सरकार पीरियड में। तो जब से ये कॉलेज में एडमिशन्स पहले डिप्लोमा के तौर पे हुआ था GCIM, उसके बाद गवर्नमेंट ने डिप्लोमा हटा के BUMS का डिग्री बना के BUMS कोर्स अभी हो रहा है। निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के नाम से जाने जाते हैं। इसमें BUMS में एडमिशन्स 75 स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है हर साल और PG में MD कोर्स में 36 स्टूडेंट्स का एडमिशन 36 PG स्कॉलर्स का एडमिशन होता है। UG में यानी BUMS में 40 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हुआ है और PG 5 डिपार्टमेंट में यानी 5 फैकल्टीज में काम कर रहे हैं इस वक्त कॉलेज में। और दाखिला लेने के वास्ते BUMS या MD में तो नीट एग्ज़ाम लिखकर ऑर्डर ऑफ मेरिट रैंक के हिसाब से इसमें एडमिशन किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और हमारे तेलंगाना में पूरा एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है यूनानी का, वो गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज है। हम अब बात करते हैं निज़ामिया यूनानी अस्पताल की। निज़ामिया यूनानी अस्पताल में मुख्तलिफ बीमारियों का मुफ्त इलाज किया जाता है। आउट पेशेंट और इन पेशेंट दोनों सहूलतें इस अस्पताल में मौजूद हैं। आउट पेशेंट के लिए रोज़ाना आवाम का हुजूम उमड़ कर आता है और अस्पताल में क़तारें देखी जाती हैं। निज़ामिया यूनानी अस्पताल में मुख्तलिफ बीमारियों के रोज़ाना 700 से 800 आउट पेशेंट मरीज़ रुजू होते हैं। पैरालाइज या फालिज के लिए यह अस्पताल बैनुल-अक़वामी शोहरत रखता है। निज़ामिया यूनानी अस्पताल में फालिज, लखवा, बवासीर, रगों की कमज़ोरी और दूसरे बीमारियों का इलाज किया जाता है। इस अस्पताल में 180 इन पेशेंट मरीज़ों का इलाज करने की सहूलत है। इन पेशेंट मरीज़ों को फ्री में रहने की सहूलत के अलावा दवाइयाँ और खाना भी मुहैया किया जाता है। इस अस्पताल में फालिज से मुतासिरा मरीज़ों, कमर के दर्द और घुटने के दर्द के मरीज़ों का खुसूसी मसाज और थेरापी से इलाज किया जाता है। इलाज के लिए न सिर्फ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मरीज़ रुजू होते हैं और इलाज करवा कर सेहतयाब होते हैं। और यूरिन टेस्ट का कराने आया था हूँ। अच्छा चल रहा दवाखाना में, अच्छा देख रहे माशाल्लाह, तो अच्छा है। फ्री में
अच्छा देख रहे हैं माशाल्लाह। डॉक्टर सब अच्छा देख रहे हैं। मोहम्मद अब्दुल निसार अहमद है और ये मेरा लखवा है हाथ और पैर दामाद लेफ्ट। मैं पहली बार ही हूँ सर, मेमना डिस्ट्रिक्ट से पहली बार मैं बताने ही हूँ इंशाअल्लाह ताला। अभी OP पेपर लेना है, एप्लीकेशन लेना है इंशाअल्लाह। अभी फर्स्ट ट्रीटमेंट है, पहली मरतबा है। फ्री में ट्रीटमेंट है यहाँ? जी जी जी। कहाँ से आए आप? जी महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट। ये स्पेशल ट्रीटमेंट होता है इसका? हाँ स्पेशल होता रहता था, हमारे को मालूम नहीं। जो हमारी खाला वगैरह बोले तो हम जो है इस तरफ आ गए था, महबूब नगर से आए। अब्दुल अलीम नाम है मेरा। जी। ये दवाखाना निज़ाम बनाए सो है, दवाइयाँ तो फ्री में दे रहे हैं लेकिन कतारें लंबी लंबी हो गई हैं। నా పేరు మహేశ్వరరావు కుడుపూడి, నేను హయత్ నగర్ నుంచి వస్తాను. సో ఇది ఎడమ కాలు వచ్చి కొద్ది బాగా అరిగింది, కొద్ది లైట్గా. దాని మీద నేను 1 మంత్ నుంచి ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నా. ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కొన్ని మందులు వెళ్ళేవి ఇస్తున్నారు, కొన్ని మంది బయటికి రాస్తున్నారు. మ్యాక్సిమం ఇక్కడ చాలా మట్టికి కొంత రికవర్ అయింది, ఇంకా కంటిన్యూ చేయాలని ఉంది. ఇక్కడ మెడిసిన్స్ మాత్రం ఫ్రీగానే కొన్ని ఇస్తున్నారు, అన్నీ కూడా ట్రీట్మెంట్ కూడా చాలా బాగుంది. అయితే ఇది దీనికి ఒక విధమైనటువంటి దీన్ని ఏమంటారంటే పెయిన్ మాట. ఇది ఎడమ కాలుకి పెయిన్ అయితే మాత్రం రిలీఫ్ అవుతుంది. కొద్ది ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో కంటిన్యూగా ఈ మందులు వాడాలని వీళ్ళ ఇంపార్టెన్స్ని బట్టి రావడం జరుగుతుందండి. इसमें कॉलेज से अटैच एक टीचिंग हॉस्पिटल है जिसको कॉलेज के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हुए जनरल मरीज को भी पूरा मशहूर दवाखाना है। इसको चारमीनार दवाखाने के नाम से भी मशहूर है, कॉलेज के दवाखाना भी बोलते हैं पुराने लोग पूरा। तो हमारे पास रोज़ाना हॉस्पिटल में 7 से 800 पेशेंट रोज़ आते हैं, जिसमें कहीं डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, प्रोफेसर्स, चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स और हाउस सर्जन, PG स्कॉलर्स ट्रेनिंग भी लेते हैं। पूरा सुबह 9 बजे से 3 बजे तक लगातार OP चलता है हमारा। अगर पेशेंट्स रहे तो हम आधा घंटा उसको एक्सटेंड करके भी हम जो मरीज आते हैं उनको पूरा देख के क्लोज करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा टाइम 3 बजे है बोल के पेशेंट को हम कभी वापस नहीं करते। और रोज़मर्रे के उसमें हम जो डिस्ट्रिक्ट से आते हैं या सिटी में रहते हैं, जिन पेशेंट को एडमिट करना है तो उनका कंडीशन के हिसाब से हम OP के डॉक्टर्स डिसाइड करके या इनपेशेंट के तौर पे पेशेंट को एडमिट किया जाता है। इसमें ख़ास तौर से हमारे पास टोटल में 50% फालिज, लकवा के मरीज ज़्यादा आते हैं इसमें। बाकी के हर बीमारी का इलाज है, लेकिन ख़ास तौर से फालिज, लकवा, किडनी स्टोन्स और डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी है, कब्ज़ हो या बवासीर हो, अंदरूनी या बैरूनी, फिर रगों की कमज़ोरी या जितने भी हर किस्म का इलाज है, ये तो सभी जाना जाता है फ्री में ना पूरा? हाँ, तो ये प्योरली गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के अंडर में रन होता है, जिसका डायरेक्टर होता है डायरेक्टर आयुष के अंडर में ये हॉस्पिटल चलता है। हमारे डायरेक्टर के अंडर में आयुर्वेदा, यूनानी, होम्यो, नेचुरोपैथी चलता है। तो इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने के नाते जो भी मरीज आता है प्योरली गवर्नमेंट का एक फार्मेसी में दवाएं तैयार करके दवा हमारे पास भेजा जाता है। जो तैयार करने की फैक्ट्री है या फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो काटेदान में है। हर महीना या बीच में ज़रूरत पड़े तो फिर 15-20 डेज को भी हम इंडेंट लगा के दवा लाते हैं। हर मरीज को मुफ्त में यानी फ्री मेडिसिन दिया जाता है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास एडमिट है, हमारा हॉस्पिटल 180 पेशेंट का इन पेशेंट कैपेसिटी है, जिसमें तकरीबन हमेशा फुल रहता है पेशेंट्स। उनको भी जो एडमिट करता है उनको भी हर चीज़ फ्री देते हैं हम, जैसा मेडिसिन देते हैं, 3 टाइम्स का डाइट भी देते हैं। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता पेशेंट को, चपाती होना या मिल्क होना, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम डाइट सप्लाई करते हैं मरीज को। और आउट पेशेंट में जितने भी मरीज आते हैं पूरा फ्री इलाज करते हैं, फ्री दवा देते हैं।
किसी किस्म का फीस नहीं लिया जाता है। इवन पैथोलॉजी में भी गवर्नमेंट तेलंगाना डायग्नोस्टिक से हमारा MOU होके है, जो हम यहाँ ब्लड ड्रा करके पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वाले जिसका इंचार्ज डॉक्टर निरुपमा है, जो फॉरेन सर्विस में हमारे पास काम कर रहे हैं, उनके पूरा देखभाल करते हैं। पूरा जितने भी पेशेंट हर किस्म का टेस्ट का ब्लड ड्रा करके हम तेलंगाना डायग्नोस्टिक सर्विस को भेज के वो रिपोर्ट्स मंगा के, जो फोन नंबर हमारे पास रजिस्टर होता है उनके नंबर पे उसका रिपोर्ट जाता है। ये भी हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से ये भी फ्री हो जाता है। निजामिया यूनानी अस्पताल में थेरापी डिपार्टमेंट भी है, जिसमें फालिज और दूसरी बीमारियों का मसाज के जरिए फ्री इलाज किया जाता है। कपिंग थेरापी, हिजामा और दूसरे तरीक़ों से मरीजों का इलाज होता है। Myself, Dr. G. Venkateswarlu. Presently, I am the HOD and Professor, Regional Therapy Department, known as इलाज बिद तदबीर। इलाज बिद तदबीर ये जो है रीजनल थेरेपी डिपार्टमेंट बोलते हैं इसको। सिस्टम वाइज थेरेपिस्ट डिसीज को थेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट देते। कई क्रॉनिक केसों को, पैरालिसिस केसों को, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबार स्पॉन्डिलोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस वैसा केसों को जो है हमारे पास बेहतरीन इलाज हो रहा। उसमें जो है थेरेपिस्ट में जो है दलक मसाज करते और नुतुल देते, नुतुल धारा डालते और जो है और उपना ट्रीटमेंट देते और जो सिरका नुतुल भी देते और लीच थेरेपी, कपिंग थेरेपी और बुखूर देते, इनहेलेशन, फ्यूमिगेशन ट्रीटमेंट और जो वीनस सेक्शन ट्रीटमेंट देते, वेरिकोस वेन्स के वास्ते वीनस सेक्शन ट्रीटमेंट देते और फिजियोथेरेपी में मशीन में अपना फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट कम्स अंडर रीजनल थेरेपी। उसमें जो है शॉर्ट वेव डायथेरेपी में, लॉन्ग वेव डायथेरेपी में और अल्ट्रासाउंड डायथेरेपी में टेंस मशीन है और शोल्डर व्हील एक्सरसाइज है, मल्टीपर्पज एक्सरसाइजर है। वो पूरा जो है क्रॉनिक केसों, क्रॉनिक डिसीजेस में एग्जाम्पल सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबार स्पॉन्डिलोसिस, डिस्क बल्ज, सियाटिका केसों में जो है, पैरालिसिस केसों में काफ़ी जो है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे। और ये रीजनल थेरेपी में भी डेली हमारे पास जो है 50 to 60 पेशेंट जो है इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट्स ट्रीटमेंट ले रहे। दूर दूर से अपना तेलंगाना स्टेट से और आंध्रा स्टेट से, महाराष्ट्र स्टेट से, कर्नाटक स्टेट से दूर दूर से अपना पास जो है पेशेंट आ रहे। और डिस्क बल्ज और सियाटिका केसों में जो है हमारे पास अच्छा इलाज हो रहा। और विदाउट सर्जरी, एलोपैथिक में जो है कंपलसरी सर्जरी एडवाइस करते। हमारा विदाउट सर्जरी से हम जो है तेल का नुतुल डाल के और जिमाद लगा के मसाज करके अच्छा रिजल्ट ला रहे। वो पेशेंट जो दूर से अभी आ रहे और उसके साथ जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी पेन के वास्ते भी अपना पास पेशेंट ज़्यादा आते। उन लोगों के वास्ते वो तेल का नुतुल डाल के जिमाद लगाते, मसाज करके ट्रीटमेंट देते। अच्छा काफ़ी आराम मिल जा रहा पेशेंटों को। और जो है ये हमारे पास, हमारे साथ जो है दूसरा हमारे को 2 असिस्टेंट है, डॉक्टर हाफिजुन्निसा, डॉक्टर जहरा, डॉक्टर लुत्फ अली बोल के है। उन लोगों का भी हमारा वार्ड भी रहता। वार्ड में जो है 10 बेड्स अलाटेड है, वो उसमें हमारा इन पेशेंट भी रहता। काफ़ी जो है डिपार्टमेंट से पूरा दूर अपना ओपी से भी आते हैं हमारे पास। हमारा यहाँ डिपार्टमेंट्स डायरेक्ट भी पेशेंट आते, उन लोगों को ट्रीटमेंट मिलता और अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है इधर हमारे पास डिपार्टमेंट में। ये जो है मौलजात को अटैच्ड सब्जेक्ट है और यहाँ ट्रीटमेंट भी करते और थेरेपिस्ट भी करते हैं हमारे पास। इसमें आना है, इलाज चल रहा है, इसमें अस्पताल आए हैं, अच्छे से इलाज हो रहा है, मालिश भी हो रहा है। बहुत अच्छा है। ये मालिश कराने से आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा है। कोई पैसे से का डिमांड कर रहे हैं आप? ना जी, सही है एकदम। हाँ, अच्छा मालिश कर रहा है, सही है। नहीं कभी कोई आपको जो ना थेरेपी करने के वास्ते या मालिश करने के लिए कभी कोई पैसे पूछे या ना नहीं, कुछ नहीं लेता है, फ्री। निजामिया यूनानी अस्पताल में कभी मरीजों का ऑपरेशन भी किया जाता था।
इस अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर की ख़ास बात हम जानेंगे, जिसे मीर उस्मान अली खान ने तामीर करवाया था। सल्तनत आसफिया के 7वें हुक्मरान नवाब मीर उस्मान अली खान ने निज़ामिया तिब्बी कॉलेज व अस्पताल में एक ऐसा ऑपरेशन थिएटर तामीर करवाया था जो बग़ैर बिजली के काम करता था। ये वही ऑपरेशन थिएटर है जो बग़ैर बिजली के काम करता था, लेकिन इस वक्त ये ऑपरेशन थिएटर बंद पड़ा है, लेकिन ये ऑपरेशन थिएटर तारीख का हिस्सा बन गया। एक थिएटर ऐसे ज़माने की है जिसमें बग़ैर कोई बरक़ी सरबराही के भी ऑपरेशन किया जाता है। ये निज़ाम के ज़माने में बनी हुई एक यादगार थिएटर है हमारे पास सर्जरी की, उससे भी इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। बरसों से तिब्बे यूनानी के ज़रिए आवाम की खिदमात अंजाम देने वाले इस तारीख़ी गवर्नमेंट निज़ामिया कॉलेज और अस्पताल के कुछ मसाइल हल तलब हैं। सबसे पहले तो इस अस्पताल की इमारत खस्ता हो चुकी है, जिसकी तज़ीनकारी और मरम्मत के लिए हुकूमत ने 52 करोड़ का बजट मंजूर किया है। गवर्नमेंट निज़ामिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जे वसंत राव ने तवक्को ज़ाहिर की है कि गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज की इमारत की मरम्मत व तज़ीनकारी का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। उन्होंने बजट की मंजूरी के हवाले से तफसीलात बताई। जैसा आपको मालूम है, ये 1938 में बना है, ज़्यादा अरसा हुआ ये बिल्डिंग बना के। तो ये आर्कियोलॉजी वाले रिपेयर्स करना है और लास्ट ईयर 2-3 साल से बिल्डिंग थोड़ा ज़्यादा पैथेटिक कंडीशन में है। ढीला बाज गुम्बज वगैरह थोड़ा क्रैक्स आ रहे हैं। इसके वास्ते हम हमारे डायरेक्टर मैडम को, हेल्थ मिनिस्टर साहब को भी हम लेटर्स भेजे हैं ऑफिशियली। हमारे हॉस्पिटल को 52 करोड़ अभी सैंक्शन हुआ है, वो अभी टेंडर्स भी कॉल फॉर करे, अभी शायद फाइनलाइज हो गया होगा। अभी जल्द से जल्द ये बिल्डिंग का रिनोवेशन हो जाएगा और रिनोवेशन के लिए जिस 52 करोड़ में रिनोवेशन के लिए 10 करोड़ है जो पुरानी बिल्डिंग है निज़ाम सरकार के पीरियड में बना है, सो उसको 10 करोड़ सैंक्शन है। बाजू का जितने भी डिलापिडेटेड साइड में बिल्डिंग्स है वो पूरा गिरा के फिर मॉडर्न तरीके से एज पर NCISM जो दिल्ली में है उसके हिसाब से पूरा बिल्डिंग इंक्लूडिंग हॉस्टल बिल्डिंग ये सब उसकी तरफ से बनाने के वास्ते 42 करोड़ उसके वास्ते भी सैंक्शन हुआ है। बहुत जल्द उसका भी काम स्टार्ट होने वाला है। गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज की इमारत की तज़ीनकारी के साथ इसकी मखलूआ जायदादों को पुर करने की ज़रूरत है। तेलंगाना यूनानी मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर हैदर यमानी ने मखलूआ जायदादों को पुर करने और यूनानी तिब के कोर्सेस में इजाफा करने की हुकूमत से मांग की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर हैदर यमानी मेडिकल ऑफिसर भी हूँ और तेलंगाना यूनानी मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन की सदारत भी करता हूँ। अहम बात यह है कि कॉलेज हमारा जो है एक क़दीम है, पूरे तेलंगाना में एक ही कॉलेज है। यहाँ की हिंदुस्तान भर में इसकी शोहरत है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर 5 PG के कोर्सेज़ भी चलाए जाते हैं और मुकम्मल स्टाफ मौजूद है। लेकिन हॉस्पिटल में उसके बरक्स जो डॉक्टर्स के नीचे जो स्टाफ है, फार्मासिस्ट है, 4th क्लास एम्प्लॉइज़ है, वो बहुत कम है। 50% से कम जायदादें जो है पुर हैं और मखलूआ ज़्यादा हैं। इसके लिए भी हम लोग एसोसिएशन की जानिब से जायदादों को पुर करने के लिए बारहा मुतवज्जे दिलाई जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से तयख्खुन भी दिया जा रहा है। अगर वो फिल हो जाएं तो दवाखाने में जितने काम स्लो होते हैं या कुछ शिकायतें आती हैं तो वो स्टाफ की वजह से आ रही हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, हमारे पास दवाखाने में रोज़ाना 700 था 800 बल्कि कभी कभी ज़्यादा पेशेंट आ जाते हैं। उनको मुख्तलिफ डॉक्टर्स देखते हैं, जैसे चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर और कॉलेज के जो टीचिंग स्टाफ है वो भी पेशेंट्स को देखते हैं। लेकिन उनको इंतज़ाम करने में, देखने में स्टाफ की बहुत कमी महसूस हो रही है। ख़ास तौर से सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और दूसरे भी स्टाफ है, उनकी कमी है। उसको भी पूरा करने के लिए हम बारहा नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक अहम बात ये भी बोलना है कि हमारे पास PG में 5 जो है सब्जेक्ट के तहत PG चलाया जाता, जिसमें क्या है, हाइजीन है, कुलियात है, अदविया है, गाइन एंड ऑप्स है
और मौलजात है। इसके अलावा हमारे पास फुल फ्लेज स्टाफ है। तो हमारी कोशिश है कि पीजी में भी 3-4 कोर्सेस और बढ़ाए जाएं, तो वो भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा और आज ज़रूरत भी है। सल्तनत आसफिया के 7वें हुक्मरान नवाब मीर उस्मान अली खां के क़ायम करदा इस गवर्नमेंट यूनानी तिब्बी कॉलेज अपनी नौयत का एक मुनफरिद कॉलेज होने के अलावा मुफ्त में तिब्बी यूनानी में इलाज मुहैया करने वाला तेलंगाना का वाहिद हस्पताल है। निज़ामिया तिब्बी कॉलेज में BUMS का कोर्स उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में मुहैया किया जाता है। अगर हम ये कहते हैं तो मुबालिगा ना होगा कि तिब्बी यूनानी में कम खर्च में डॉक्टर बनने का ख्वाब इस यूनानी कॉलेज से मुमकिन है, मगर ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के तज़ीन कारी के काम फौरी और हंगामी हालत में किए जाने चाहिए और तिब्बी यूनानी के इलाज को जारी रखने और इसे बरकरार रखने के लिए हुकूमत जल्द से जल्द इक़दामात करे और मंजूरा रकम से काम शुरू कर दिया जाए। सियासत टीवी के ख़ास प्रोग्राम गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद, कैमरामैन सैयद मुबीन के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।